एवरीवन, तो आज फिर हम वापस हैं अपने नए शीट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ परसेंटेज के। आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी लाइट की, इधर बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो थोड़ी दिक्कतें हो गई, इसलिए आज लेके आया हूँ वापस। तो कभी कभार दिक्कत हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, हो जाती है, ठीक है। चलिए, फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे काम की बात करते हैं, वरना फालतू बातें करेंगे वीडियो लंबी हो जाएगी बेवजह की। चलिए, आज का जो टाइप है ना, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपने देखा होगा काफ़ी है, और कई लोगों को समझ में आता भी है, कई लोगों को नहीं आता है। तो आज कोशिश करेंगे कि सबको आ जाए। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन जो लिए हैं मैंने, ये रेशियो बेस्ड है। रेशियो बेस्ड ये इसलिए है कि डेटा इसका अलग लिया है मैंने, ये आप देख सकते हैं, ये अलग लिया है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा, उसको देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि चुनाव में दो लोगों ने पार्ट लिया, चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया मतलब पार्टिसिपेट किया, वो भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट किया, जिससे और 33.33% वोट अवैध घोषित हो गए, और विजेता को कुल वैध वोटों का, वैध मीन्स वैलिड वोट, दिस इज़ कॉल्ड वैलिड वोट, वोटों का 60% मिला और 4800 वोटों से जीत गया। मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं विच यू शुड नो कि मतदान सूची क्या होती है। जैसे कि मान लो आपके गांव में वोट हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो क्या होता है ना, जो भी 18+ कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो भी 18 साल से अधिक उम्र के हैं, वो जो कि वोट देने को एलिजिबल हैं, तो एक लिस्ट बन के आती है उनकी। 18+ होने चाहिए, बुढ़े भी हो सकते हैं, बाबा लोग भी हो सकते हैं, उसमें बाबा दादी सब होते हैं। तो 18+ अगर एज है तो आप लोग एलिजिबल हैं। तो क्या होता है, गांव पे लिस्ट बन के आएगी आपके, जहाँ भी आपका अपना घर है, तो वहाँ पे लिस्ट बन के जो आती है ना, तो उस लिस्ट में मान लीजिए 2000 नाम है, तो 2 के 2000 क्या हो गए, वो मतदाता सूची हो गई। ये वोटिंग लिस्ट कहते हैं जिसको इंग्लिश में, वो पूरी वोटिंग लिस्ट हो गई। और उसी में से कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ उसमें चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, कोई घपला करता है, कुछ वैलिड होता है, कुछ इनवैलिड होता है, उसी में से सारे खेल होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को टाइप वाइज लेके चलते हैं, समझते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आज भी जो क्वेश्चन लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, ठीक है, उन्हें ही कंपाइल किया है, तो उन्हें आप अपलोड करते हैं। चलिए, चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 33.33% वोट अवैध घोषित हो गए। अब बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं, 100% मान के लगाते हैं, पर यहाँ का केस क्या है, 33.33, अगर 100 में से 33.33 घटाने जाएंगे तो आप इतना डेसिमल चला जाएगा कि प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई रेशियो मेथड। या क्या होगा, 33.33% का फ्रैक्शन आपको बताया है 1/3। जिनको नहीं पता है आप लेक्चर 1 पे जाइए और जा कर के इसको वापस से देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हर जगह बताऊंगा तो वीडियो बहुत फालतू की लंबी होगी, तो आप जा कर के वहाँ पे देखिए। तो 1/3 है, मतलब टोटल वोट्स, मैंने बताया था ना आपको रेशियो मेथड में कि अपॉन वाली 3 जो वैल्यू होती है, मानते हैं कि इतनी टोटल वैल्यूज़ हैं, ये टोटल है, ये टोटल है, और ये क्या हो गई, ये बेकार हो गई, ठीक है। तो 1/3 को हम क्या करते हैं ना, डेसिमल से बचने के लिए 2 0 यहाँ पे और 2 0 यहाँ पे लगा लेते हैं। अब देखिए, मतलब कि टोटल आपके जो वोट्स थे 300 यूनिट थे, 300 यूनिट थे, जिसमें से 100 ख़राब हो गए, 100 ख़राब हो गए। तो 300 में से अगर 100 यूनिट वोट ख़राब हो गए आपके, तो कितने बच रहे हैं, 200 यूनिट वोट विल बी देयर, ठीक है, ये बच गए आपकी। अब क्या बोल रहा है कि इसी में से जीतने वाले को मिला है और हारने वाला भी इसी में से पाएगा, तो एक विनर होगा और एक होगा इसमें लूज़र। तो जीतने वाले को कितना मिला है, 60% मिला है, जीतने वाले को 60% मिला है वैलिड वोट का, ये आपका वैलिड वोट हो गया, वैध वोट जिसे कहते हैं हिंदी में, वैलिड वोट हो गया। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि इंग्लिश हिंदी का इतना फ़र्क पड़ेगा मैथ्स के क्वेश्चन में, जहाँ पे कुछ डेटा आपको लगेगा कि भाई विच इज़ नॉट कॉम्प्रीहेंसिबल, आई विल लेट यू नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इन इंग्लिश, ठीक है। तो 60% हो गया और ये 40% हो गया, तब हारने वाले को मिला होगा। अच्छा, एक बात बताओ, हारने और जीतने का फ़ैसला कैसे होता है। मान लो कि आप क्लास में बैठे हो, मान लो कहीं पे आप बैठे हो
और वहाँ पे वोटिंग हो गई, आपको 10 वोट मिले और आपके ओपोनेंट को 5 वोट मिले, जीता कौन? आप जीते। कैसे पता? क्योंकि डिफरेंस जो है ना 5 का वो आ रहा है और ये डिफरेंस आपको जिताता है। ठीक है, ये डिफरेंस ने आपको विनर बनाया। इसका मतलब क्या है कि टोटल आपका जो वोट्स पड़ा है 200 यूनिट, उस 200 यूनिट का कितने वोटर्स जीता है? जो इनका डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 20% का डिफरेंस है इंटू 20%। और जीता कितने वोट्स है? 4800। क्या किया मैंने? फिर से देखना है। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक को 10 वोट मिले, एक को 5 वोट मिले, तो कितने वोट से जीता है? 10 - 5 यानी 5 वोट से। तो यही किया है हमने। कितने वोटों से जीता है? 4800 से। किसमें से? जो वैलिड वोट्स थे आपके, टोटल वोट्स जो वैलिड वोट्स थे उसी में से, उसी के डिफरेंस में से। तो डिफरेंस है कितना? 60% - 40% 20% हो गया। ठीक है, अब इसे निकाल लेते हैं। 200 यूनिट, 20 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 इज इक्वल टू 4800। 00 यहाँ से कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 5 4 20 120 वोट्स हो गए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 120 वोट्स। पर पूछा क्या है? मतदाताओं की कुल संख्या मतदान सूची में। तो वोटिंग लिस्ट तो आपकी यही थी, वोटिंग लिस्ट तो आपकी ये थी। तो कितनी वोट थी यहाँ पे? 300 यूनिट वोट थी। तो 300 इंटू 120, 12 3 जा 36 और बाकी जो 3 0 लगा दीजिए। इतने कुल आपके वोटिंग लिस्ट में नाम आपके आया था। ये आपके वोटिंग लिस्ट में आपके वोट हैं। यानी कि ये वो वोट हैं जो आपके गांव में लिस्ट बन के आई थी, जो सारे 18+ हैं और वोट दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेटा इसमें बढ़ा दिया गया है, देखते हैं इसको। पहली बात की फ्रैक्शन की बात करें, क्या होता है? 11.11%। इसको फ्रैक्शन निकाल लीजिए, 1/9। बताया 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ। इससे क्या होगा? थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा ताकि आपको सॉल्व करने में डेसिमल से बच जाएंगे। तो इतने लोगों ने वोट में पार्ट नहीं लिया, यानी कि कुल 900 यूनिट वोट थे आपके गांव में, कुल 900 यूनिट वोट थे आपके, लेकिन उसमें से इतने लोगों ने पार्ट नहीं लिया। ठीक है, तो आपने क्या किया? 100 यूनिट को हटा दिया। कितना बचा? 800 यूनिट बचा। 800 यूनिट बचा ना आपका। लेकिन आगे क्या दिया है कि 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। मतलब इतने वोट पड़ गए थे, लेकिन इसमें से क्या हुआ ना, कुछ अच्छे लोग पहुंच गए और पूरी चीज़ों को बर्बाद कर दिए वो लोग। तो इतने % वोट बर्बाद हो गए। तो 800 का, अब पहली बात कि 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। यानी पूरे 800 में से 1/8 ख़राब हो गए। कितना हो रहा है ये? 100। यानी कि 100 वोट्स आर इनवैलिड। इट मीन्स कि टोटल 800 में से 100 घटाओ, कितना होगा? 700। 700 वोट्स ही केवल वैलिड है। यानी वोट्स वैलिड हुए कितने? 700 यूनिट वोट आपके वैलिड हुए। ठीक है, 700 यूनिट वोट आपके वैलिड हुए। अब इसी में से मिला है किसी हारने वाले को, इसी में से मिला है जीतने वाले को। कोई जीता है और कोई हारा है। बात करते हैं कैसे। जीतने वाले को वैध वोटों का, यही तो आपका वैलिड वोट है। अब टोटल वैलिड वोट यही तो हो गया आपका, वैलिड वोट आपका यही होगा ना। अरे जितने नहीं दिए वो हटा दिया, जितने इनवैलिड हो गए तो वो हटा दिया, बचा ये वैलिड वोट। तो अब 700 में से एक को 60% वोट मिला। 700 यूनिट है वैसे ही, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40%, क्योंकि अब यही हमारा 100% हो गया ना। कितने का डिफरेंस से जीत रहा है? 20% के। यानी कि पूरे 700 यूनिट में से 20% के डिफरेंस से जीता है। और जीता कितने वोटों से है? 7000। तो 0 0 0 0 कैंसिल, 7 एकम 7 यानी 10। यानी कि 1 यूनिट 20% को क्या लिख दिया? 1/5 बराबर 10। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 5 10 जा 50। ठीक है, लेकिन कितने वोट थे टोटल वोटिंग लिस्ट में? ये है आपकी वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में है कितने? 900 यूनिट है। तो
वोटिंग लिस्ट में 900 यूनिट हैं और 1 यूनिट में 50 है, तो 900 गुणे 50, 9 5 जा 45, 3 0, ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए, ये हो गया रेशियो पैटर्न का 2 क्वेश्चन किया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो करते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा आपने पढ़े होंगे, ये तो पढ़े हुए क्वेश्चन सारे के सारे हैं, इनकी बात करते हैं अब कि इन्हें कैसे करना है। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, 30% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब यहाँ पे क्योंकि रेशियो की ज़रूरत नहीं लेने की, तो हाँ ले सकते हैं कि मान लीजिए कुल आपके 100% की आपकी वोटिंग लिस्ट है, आपके 100% की वोटिंग लिस्ट बनी है, जिसमें से 30% आपके क्या हो गए, पार्ट नहीं लिए, इन्होंने वोट नहीं दिया। तो कितने ने दिया होगा, 70% ने दिया होगा। 70% वोट पड़ चुके हैं। 70% दिया है, एग्जैक्ट कितने वोट पड़े ये नहीं पता, लेकिन ये मालूम पड़ गया कि उसमें से 400 वोट क्या है, इनवैलिड हो गए। 400 वोट इनवैलिड हो गए। तो 70% में से 400 को हटा दें अगर, 70% में से 400 वोट्स को हटा दें अगर, तो क्या बचेगा आपका, यही होगा आपका वैलिड वोट। ठीक है, यही होगा आपका वैलिड वोट। ठीक है, अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। तो हटा दिया, मिल गया वैलिड वोट। अब वैध वोटों में से, यानी कि अब इसमें से वैध वोटों में से 75% मिले जीतने वाले को, विजेता को, मीन्स विनर को। जो आपका विनर है और आपका एक लूज़र है, इसको 75% मिले। इसको कितने मिले, 25% मिले होंगे, तब कुल मिला के 100% ही तो होता है। तो इसी वैलिड वोट में से जीतने वाला जीता है, डिफरेंस से जीता है ना, कुल वोट जितना पड़ता है उसके अंतर से ही तो देखा जाता है। तो कितने का डिफरेंस है, 50% का डिफरेंस आ रहा है। और जीता कितने वोट से है, 500 वोट से, यानी कि 70% माइनस 400 इसके 50% से जीता है। और जीता कितने वोट से है, 500 वोटों से जीता है, यानी 70% माइनस 400, 50% का फ्रैक्शन 1/2 बराबर 500, यानी 70% माइनस 400 बराबर 2 गुणे 5 10, ये हुआ। यानी कि अब क्या हो जाएगा, 70% बराबर 400 को इधर कर दें तो 1400 हो गया। तो 1% बराबर क्या हो गया, 1400 बटा में 70, 0 0 कैंसिल, 7 2 14 20। अगर 1% इज इक्वल टू 20 है तो वोटिंग लिस्ट तो 100% की थी, ये तो 100% की थी, तो 2 0 इधर 2 0 इधर, ये था ही 2 0 और 2000 की पूरी वोटिंग लिस्ट थी। मतलब आप में, आपके गांव में जो टोटल वोटर्स थे, जो वोट देने वाले हैं, वो उनकी टोटल नंबर जो थी ना वो 2000 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी क्वेश्चन का है, उसी क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन है, करते हैं। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चन चेंज करूँगा जब ना, तो आपको मालूम पड़ेगा लैंग्वेज का बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें। देखते जाइए। चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, यानी कि अगर वोटिंग लिस्ट 100% की बनी, आपके 100% की क्या बनी, वोटिंग लिस्ट, जिसमें से 20% ने वोट नहीं डाला। तो डाला कितने, 100 में से 20 जाएगा तो 80% लोगों ने वोट डाला। ठीक, और उसमें से क्या हो गया, 3200 जो है ना वोट्स इनवैलिड हो गए, इनवैलिड वोट हो गए। अब 80% है, ये तो नंबर है नहीं, परसेंटेज में, नंबर में है, यानी कि इस परसेंटेज से नंबर हटाएंगे, जो बचेगा वही तो वैलिड वोट होगा। यानी 80% से अगर हम लोग 3200 हटा देंगे, देन व्हाट विल बी द वैल्यू, दिस विल बी योर इनवैलिड, सॉरी वैलिड ना होगा, एक सेकंड, फ्लो में ना रिदम में बनता हूँ ना, तो कुछ भी बोल जाता हूँ कभी कभी। चलिए, ये आपके वैलिड वोट्स, इनवैलिड तो 3200 थे ही। अब इसी में से जीतने वाले को मिलेगा, इसी में से हारने वाले को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, मैंने नहीं बोला है।
क्वेश्चन अगर बोले कि कुल वोटों में से जीतने वाले को मिला है तो यहाँ से काउंट करेंगे, वो क्वेश्चन अभी आएगा। ये आपका लूज़र है, ठीक है। अब 80% सॉरी कितना पाया है, 60% वैध वोटों में से प्राप्त किया। कौन? ए ने कुल वैध वोटों से 60% प्राप्त किया और शेष बी को प्राप्त हुए। तो अगर 60% पाया है तो ये कितना बचा होगा, 40%, यानी कि जीत अधिक ही पाया है ना, ये जीता होगा। कितने के डिफरेंस से जीत रहा है? 60 से 40 जाएगा तो 20% के डिफरेंस से जीता है। डिफरेंस 20% का है, अंतर से जीता है जो। तो 80% माइनस 3200 गुणे 20% का फ्रैक्शन लिख दें। चलो लिख देता हूँ, वरना बाद में आपको दिक्कत होगी तो आप अलग ही बवाल होके आता है। 14,720, 14,720, ठीक है। अब 80% माइनस 3200, स्पेस कम है थोड़ा सा, इंटू 1/5 कर लें, बराबर 14,720। यहाँ बता देता हूँ। अब 80% में से 3200 हटाओगे तो 14,720 में 5 का गुणा कर दो, कितना? 14,720 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 73,600। इसको उधर भेज दो, 80% माइनस सॉरी इक्वल टू 73,600, क्योंकि इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं। तो 80% बराबर कितना हो गया आपका, 76,800। हमें पूछा है क्या, मतदान सूची में वोटों की संख्या, 100% की वैल्यू निकालनी है मतलब। तो कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर कितना हो गया, 76800 अपॉन 80। 9 8 जा 72, बचा 4, 8 6 जा 48, यानी 960, यानी कि 1% बराबर कितना बचा, 960। तो 100% कुल वैल्यू थी ना, तो बस ज़ीरो लगा दीजिए। ये था ही 2 ज़ीरो और ये ज़ीरो है। तो कितने हो गए, 96,000 आपके वोट हो गए टोटल वोटिंग लिस्ट में, ठीक है। आगे बढ़े, मज़ा आ रहा है ना? हाँ, मज़ा आना चाहिए, पढ़ाई होना हो, मज़ा पूरा आना चाहिए। चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 50 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो मान लीजिए टोटल 100% की वोटिंग लिस्ट थी आपकी, वोटिंग लिस्ट 100% की थी, 50 मत अवैध घोषित कर दिए गए, बस ये दिया है। 100% वोटिंग हुई, लेकिन 50 लोग फर्जी निकल ही गए वहाँ भी। ये हर जगह मिलेंगे ऐसे लोग। तो 100% में से अगर 50 हटा दें तो ये आपका क्या हो गया, दिस विल बी योर वैलिड वोट। ये आपका वैलिड वोट है, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, जीतने वाले को कितना मिल रहा है और हारने वाले को कुछ मिल रहा है। विनर कौन है, विनर वही है जो अधिक पाएगा। लूज़र कौन है, अब ये तो बहुत बड़ी बात पूछ दी आपने, यानी कि ये हो गया 52%। तो कितना बचेगा, कुल मिला के 100% होता है, तो 52% निकाल के कितना बचेगा, 48%। तो इस वैलिड वोट में से इसको इतने मिले, इसको इतने मिले, तो कितने डिफरेंस से जीते हैं बाबा ये जो हैं हमारे, ये जीते हैं 4% की वोट से। कहाँ के, किसके, जो वोट पड़े हैं डब्बे में 100 मतलब कि वैलिड वोट में से। तो 100% माइनस 50 गुणे 4%, यानी 4 का लिखता हूँ सीधा यहाँ पे, 1/25 बराबर कितने वोट से, 98, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 100% माइनस 50 बराबर 25 गुणे 98, कितना होगा, 2450, यानी 100% बराबर 2450 में जाएगा तो 2500। कितने हैं टोटल वोटर, 2500 हैं आपके गांव में। सबको समझाइए, वोट दिया करें। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो आगे है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो एक एक लाइन पढ़ते हैं, करते जाते हैं। 100% की फिर से वोटिंग लिस्ट बनी है आपकी। वोटिंग लिस्ट आपकी कितने की बनी, 100% की। बाहर बारिश मस्त हो रही है। 100% की वोटिंग लिस्ट बन गई, जिसमें से 20% क्या हैं, मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, ये केवल भाग लिए दौड़ के। कितने बचे,
80% बचे हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ धुरंधर बल्लेबाज थे हमारे, वो कितने निकले? 5% मत अवैध घोषित हो गए। इनको लगता है मिल गया होगा बढ़िया पैसा, जाके फर्जी मार दिए होंगे। कुछ होते भी तो हैं खास चमचे जो जान दे देंगे मालिक के लिए। अरे भाई, ऐसे लोगों के टैलेंट पे शक मत करना, ये लोग कुत्ते से भी ज़्यादा वफादार होते हैं। तो ऐसे 5% लोग हैं, तो ये 80 के 5% कितना हो जाएगा? यानी कि 5 ये 0 5 2 जा 10 2 4 जा 8, यानी कि 80 में से आप 4 घटा दो, कितना आएगा? 76%। ठीक है, 76% टोटल आपके जो है इन्होंने वोट दिया है। फिर से लाइट चली गई। 76% लोगों ने वोट दिया है। तो अब क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि विनर है इसमें एक, इसमें है लूज़र। लूज़र है, ठीक है, विनर और लूज़र। जीतने वाले को कितना मिला? वैध मतों का 75%, 75% मिला है। ठीक है, और हारने वाले को कितना मिला है? 25%। ठीक, तो किसका? 76% का ही तो मिला है। और जीता कितने मतों से है? 7600 मतों से जीता है। यानी कि डिफरेंस कितने का है यहाँ पे? 50%। यानी आपके जो वैलिड वोट थे 76% जो आपके वैलिड वोट थे, उसके 50% वोट से जीता है। और जीता है कहाँ गया? 7600 वोटों से। यानी कि सॉल्व कर लेते हैं। 76% इंटू 50% का मतलब 1/2 बराबर 7600। 76 से 76 एक बार में कट गया, 00 बच गया। यानी कि 1% बराबर, अरे ये 1% बचा नहीं, 1 यहाँ पे 1% बराबर कितना होगा? 2 गया उधर तो 200। तो भाई 100% की वैल्यू थी ना, 100% बराबर 2, 00 था ही 20 और बढ़ा डाला, लाइव जंगल डाला। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो मेरी उम्मीद को तोड़ दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। ठीक है, और कुल कास्ट वोटों का 13,500 अवैध घोषित हो गए। चलिए 1 सेकंड रुकिएगा तो